हरे कृष्णा। आइए जानते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जो कि कल भी इसके पहले का एक अध्याय मैंने बतलाया है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण से वार्ता हो रही है। अर्जुन अपने शोक के बारे में कृष्ण भगवान को बतलाते हैं कि मेरे अपने हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, और इस युद्ध में यदि मैं जीत भी गया तो क्या मुझे वो सुख मिलेगा जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद साकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठा हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की चिंता करो और ना ही आशा और निराशा की। सब कुछ त्याग करके सिर्फ कर्म की सफलता व शोक को त्याग करके निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इस संसार में तथा इसके बाद भी कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान का पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पा लेते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के विहार से निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थिर होगी, तभी उसका ज्ञान तत्व प्राप्त होगा। तब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या हैं? तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप को ही प्रसन्न रखता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसके मन में आसक्ति नहीं होती है। हे अर्जुन, प्रीति भय क्रोध जिसे जाते रहते हैं और वह परमात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, जो सभी को स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता तथा अशुभता से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, वह मोक्ष का अधिकारी है। हे अर्जुन, प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को जो कोई वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयी ध्यान में रहता है, उसमें उसको वह प्राप्त होता है और प्राप्त होने से उसकी कामना इच्छा पूर्ण हो जाती है। और क्रोध से अविवेक बढ़ता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है, उसकी बुद्धि नाश होने से विनाश को वह प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों को विषय सुख का अनुभव करता है, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है। हे अर्जुन, भावना के होने से शांति प्राप्त नहीं होती है, अशांति को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की उस समय रात्रि होती है। हे अर्जुन, भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपने मर्यादा में ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष की इच्छा ना
रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा रखने वाले को शांति कभी नहीं मिलती है। जो पुरुष कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है अर्जुन। ऐसी स्थिति मिल जाने पर फिर मोह में वह व्यक्ति नहीं फंसता और अंत समय निर्वाण ब्रह्मा को वह प्राप्त होता है। यह था भक्तों गीता का दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक का अर्थ। आइए जानते हैं गीता का तीसरा अध्याय। अध्याय 3 गीता का कर्म योग। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ तुम्हें। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक का साख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्म योग को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता है। कर्मों को त्याग कर के संन्यास ग्रहण करने से भी किसी को सिद्धि नहीं मिली है। मनुष्य हर क्षण कर्म करता है और कर्म किए बिना वह नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाए रहते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों में चिंता करता रहता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उन्हें कार्य में लगा देता है, कर्मयोग का अभ्यास कराता है और श्रेष्ठ वही कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। हे कांते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजा से कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परंपरा बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए दान को जब बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ के जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त होते हैं। भक्तों, यहाँ भगवान बतला रहे हैं कि बिना यज्ञ किए बिना भोग लगाए हमें भोजन किसी प्रकार का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब हमें देवता प्रदान करते हैं तो उनके निमित्त हमें भोग लगाना ही चाहिए। और हे अर्जुन, जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष होते हैं। और अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसाता है और यज्ञ उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञ में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुषात्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं है,
वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने से भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग करके कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे, यदि मैं कर्म ना करूँ तो सब लोग इस प्रकार धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनाकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की वृद्धि में ज्ञान भेद भाव उत्पन्न ना करें, परंतु आप स्वयं कर्म करते रहें, प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। सब कर्म प्रकृति के गुण करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता है कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। अध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। कर्म के फल की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन कर्म भी दूसरे के सहज कर्म से हितकर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु नंदन, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी उसे कौन ऐसा है कि पाप करवाता है और वो उस प्रवृत्ति का हो जाता है। कृष्ण जी बोलते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग पे ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा का भी तृप्ति कभी नहीं होती है। महापापी और शत्रु है। जैसे धूल से दर्पण और झिल्ली के गर्भ में बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम में आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम अपने शत्रुओं को जीत लो। यह था भक्तों अध्याय 3 श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय। कल चौथा अध्याय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का यह 3 अध्याय में अर्जुन कृष्ण दोनों बात करते हुए एक दूसरे से अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण जी बताते हैं कि किस प्रकार विषयों से हटकर हमें प्रभु को सब कुछ समर्पण करना चाहिए। जितने भी प्रकार से हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, सब भगवान को समर्पण करके हम मुक्त हो सकते हैं। आज का यह अध्याय यहीं तक। कल वापस फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगी। हरे कृष्णा।